नमस्कार, मैं अभिषेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकनाथ। आइए डालते हैं आज की खास खबर पर नजर। ग्वालियर से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक घटना सामने आई है, जहां एक सौतेले पिता ने अपनी 11 साल की बेटी सान्या की बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपी राजेश जाटव अपनी बेटी के पड़ोसियों से बात करने और मोबाइल की जिद से नाराज था। 24 मई को विवाद के बाद उसने बच्ची को जलती लकड़ी से पीटा और गला दबाकर मार डाला। गुनाह छिपाने के लिए उसने शव को चंबल नदी में फेंक दिया, ये सोचकर कि मगरमच्छ उसे खा जाएंगे। पुलिस को गुमराह करने के लिए उसने बेटी के अपहरण की झूठी कहानी भी गढ़ी। हालांकि पुलिस की कड़ी जांच और तकनीकी सबूतों के सामने आरोपी टूट गया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने राजेश जाटव को गिरफ्तार कर हत्या और अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। देखिए, थाना सरोल क्षेत्र में एक गंभीर घटना हुई थी। इसमें पुलिस को बड़ा मुशक्कत करनी पड़ी और काफ़ी इसमें टीम इसमें लगी नहीं। ये प्रकरण ऐसा हुआ था कि इसमें एक माँ बाप के द्वारा रिपोर्ट की गई थी कि उनकी बच्ची का अपहरण कर लिया गया है, गायब हो गई है, घर में नहीं मिली है। और जो उसके माता पिता ने जिस प्रकार की रिपोर्ट करी थी, उनसे हमने पूछताछ की बच्ची कहाँ गई है। उसके बाद उनके रिपोर्ट अनुसार CCTV फुटेज देखे, घटना की तस्दीक करी, तो कुछ इसमें हमें संदेह हुआ। संदेह पर हमने उनकी और जटिलता से उनसे पूछताछ की, तो कुछ चीज़ों पर उनके पिताजी की जो स्टेटमेंट थे बच्ची के, वो चूँकि सौतेले बाप थे और जो कहानी थी वो थोड़ी संदेह में थी। तो पूछताछ में उन्होंने बताया कि बच्ची उनकी गायब हो गई थी, बाद में जब घर में मिल गई तो उसने फांसी लगा ली। और इस प्रकार की चीज़ों पर उन्होंने बताया कि हमने बच्ची की लाश को सिंध नदी में बहा दिया है। पूरे प्रकरण में हमने जब बॉडी को सिंध नदी से रिकवर किया, उसका DNA कराया, बॉडी का परीक्षण कराया। बाद में फिर लगातार पूछताछ के बाद उनके बाप ने, जो लड़की के सौतेले पिता हैं, उनसे उन्होंने कबूल किया कि हमने ही लड़की को मारा। बाद में उसको फांसी पे लटका दिया और उसके बाद ये घटना अपनी पत्नी बच्ची को बताई और बाद में उसके शव को नदी में बहा दिया। इसमें पूरे प्रकरण में पुलिस द्वारा इसमें अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है और आरोपी पिता, जो कि इसका सौतेला पिता है, इसका आपराधिक प्रकरण भी है, उसकी गिरफ्तारी भी इसमें की गई है। प्रकरण में और भी तथ्य साक्ष्यों के आधार पर पुलिस में आगे बढ़ रही है। शीघ्र ही इसमें हम जो वैधानिक कार्रवाई शेष है वो पूरी करेंगे। देखिए, ये लगातार इस बच्ची को मारता रहता था और जो प्रथम दृष्टया हमें जो जानकारी मिली है कि बच्ची का ये सौतेला पिता था और बच्ची से इसकी आपस में बनती नहीं थी। कई बार इसने इसकी मारपीट की और खुद भी ये आपराधिक किस्म का व्यक्ति है। संभवतः इसी कारण ये घटना इसने घटित की। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप लोकनाथ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही लोकनाथ के अन्य सोशल मीडिया हैंडल जैसे कि Facebook और Instagram को भी आप फॉलो कर सकते हैं।